प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। आज तारीख है गुरुवार 20 नवंबर 2025। तो आज हम जिस स्रोत की गहराई में उतरने वाले हैं वो है प्लस वन यूट्यूब चैनल का एक विस्तृत राशिफल। हाँ, अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी ने तैयार किया इसे। जी, लेकिन एक मिनट, इससे पहले कि कोई ये सोचे कि हम बस हर राशि का भविष्य बताने वाले हैं, रुक जाइए। हमारा मकसद वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन 12 अलग अलग भविष्यवाणियों को एक साथ रखकर इनमें छिपे बड़े पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आज ब्रह्मांड हम सबसे मिलकर क्या कहना चाह रहा है, आज की हवा का रुख किस तरफ है। और ये नजरिया बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम सिर्फ अपनी राशि पढ़कर रुक जाते हैं। जी, लेकिन जब आप सभी 12 राशियों को एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। आपको ये समझ आता है कि आज की जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका ओवरऑल मूड क्या है। सही बात है, जैसे किसी एक शहर का नहीं बल्कि पूरे देश का मौसम जानना। बिल्कुल वही। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली और सबसे मजबूत थीम इन सभी राशियों में नजर आ रही है वो है ऑफिस और काम की जगह से जुड़ी सहयोग। हाँ, आज का दिन अकेले हीरो बनने का नहीं बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करने का है। हर राशि को किसी न किसी तरह से सहयोग करने के लिए कहा गया है। हाँ, ये पैटर्न इतना साफ है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आज के ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जा हमें ये याद दिला रही है कि बड़ी तरक्की अकेले नहीं होती। अच्छा, शायद ये एक संकेत है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं या जो अवसर हैं उनका सामना करने के लिए हमें एक दूसरे के स्किल्स और सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत दिलचस्प है। मैंने देखा कि मेष और मकर, जो दोनों ही स्वाभाविक लीडर राशियां हैं, लेकिन दोनों को सलाह थोड़ी अलग दी गई है। हाँ, बताइए। मेष को, जो हमेशा आगे रहता है, उसे कहा गया है कि वो टीम चर्चा का नेतृत्व करे, मध्यस्थता करे। और मकर को कहा गया है कि वो अपने नेतृत्व का इस्तेमाल जनरेशन गैप को पाटने के लिए करे। इसमें कोई खास बात है? ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दिखाता है कि आज की ऊर्जा सिर्फ सहयोग करो नहीं कह रही, बल्कि कह रही है अपने स्वाभाविक गुण का इस्तेमाल सहयोग के लिए करो। अच्छा, मेष की ऊर्जा थोड़ी इम्पल्सिव होती है, एक्शन लेने वाली होती है, इसलिए उन्हें बहस को एक नतीजे तक पहुंचाने का काम दिया गया है। वहीं मकर, जो ज्यादा अनुभवी और स्ट्रक्चर वाले होते हैं, उन्हें सीनियर्स और जूनियर्स के बीच एक पुल बनाने को कहा गया है। समझ गया। मतलब अपनी ताकत को दबाओ मत, बस उसकी दिशा टीम की भलाई की ओर मोड़ दो। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल पूरी टीम के लिए करना है। वृषभ राशि वालों को भी यही सलाह है कि अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के बजाय आम सहमति बनाने पर ध्यान दें। और तुला राशि? तुला राशि, जो वैसे भी संतुलन बनाने में माहिर है, उन्हें तो सीधे सीधे मध्यस्थी की भूमिका निभाने को कहा गया है। और यही नहीं, धनु राशि को विचारों के बीच पुल बनने को कहा गया है, जो अलग अलग सोच को जोड़ सके। कन्या राशि की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, वो टीम के लिए बेशकीमती होंगे। और कुंभ राशि? तो कुंभ राशि वालों से कहा गया है कि उनके जो नए और अनोखे आइडियाज हैं वो टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग में जान डाल देंगे। तो आप देख रहे हैं, हर कोई अपनी यूनिक क्वालिटी के साथ टीम में योगदान दे रहा है, कोई भी बेंच पर नहीं बैठा। तो दफ्तर में आज की कहानी टीम वर्क की है। मैं से ज्यादा हम पर जोर है। लेकिन ये ऊर्जा सिर्फ ऑफिस की दीवारों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यही हम वाली भावना हमारे निजी रिश्तों में भी उतर रही है, बस वहां इसका रूप थोड़ा और गहरा हो जाता है। हाँ, वहां ये टीम वर्क की जगह इमोशनल पार्टनरशिप की शक्ल ले लेती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज रिश्तों में भी दिखावे से ज्यादा गहराई की मांग है। बड़े बड़े रोमांटिक इशारों या जुनून भरे पलों से ज्यादा आज एक शांत और गहरी समझ की अहमियत है। प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी, आज के रिश्तों की करेंसी है। जैसे मिथुन और तुला राशि के लिए साफ लिखा है, उनके लिए शारीरिक आकर्षण से ज्यादा बौद्धिक अनुकूलता, मतलब इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मायने रखती है। हाँ, गहरी बातचीत से रिश्ते बनेंगे। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सलाह कि जुनून से ज्यादा बौद्धिक जुड़ाव पर जोर दें वृश्चिक जैसी जोशीली राशि के लिए थोड़ी मुश्किल नहीं होगी? क्या ये उनके स्वभाव के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, यहाँ संदेश जुनून को दबाने का नहीं है। अच्छा, बल्कि उसे सही दिशा देने का है। अच्छा। वृश्चिक राशि के लिए स्रोत कहता है कि अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदारी से बात करें, भावनात्मक रूप से खुलकर सामने आए।
मतलब जुनून को सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण तक सीमित न रखकर उसे एक इमोशनल कनेक्शन का जरिया बनाए। और समझ गया, तो जुनून को बातचीत और ईमानदारी का सहारा चाहिए। यही बात सिंह राशि के लिए भी कही गई है, जिन्हें अक्सर बड़े नाटकीय प्रदर्शन पसंद होते हैं। हाँ, उन्हें भी प्रामाणिक आत्म अभिव्यक्ति के लिए कहा गया है, दिखावे के लिए नहीं। और कर्क राशि का उदाहरण भी है। हाँ, कर्क राशि का उदाहरण देखें। उन्हें बड़े बड़े वादे करने से मना किया गया है। इसके बजाय छोटे छोटे प्यारे इशारों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की सलाह है। भावनात्मक रूप से मौजूद रहना आज सबसे बड़ा तोहफा है। और मकर राशि? उनके लिए भी यही है। मकर राशि के लिए भी यही बात है। उनके लिए प्यार का इजहार दिखावटी रोमांस के बजाय सेवा के कार्यों मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस के जरिए दिखाना ज्यादा असरदार होगा। ये एक्ट्स ऑफ सर्विस वाली बात थोड़ी और समझाएंगे। इसका मतलब है कि महंगे तोहफे देने या बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनकी जिंदगी आसान हो। जैसे अगर आपका पार्टनर किसी काम में फंसा है तो बिना कहे उसकी मदद कर देना, या अगर वो थके हुए हैं तो उनके लिए कप चाय बना देना। ये छोटे छोटे काम दिखाते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं। आज के दिन ये छोटे काम किसी बड़े रोमांटिक डिनर से ज्यादा मायने रखेंगे। तो अगर हम इन दोनों थीम को जोड़कर देखें, काम पर सहयोग और रिश्तों में गहरी समझ, तो एक पैटर्न उभरता है। बिल्कुल। दोनों ही जगह सतह से हटकर गहराई में उतरने की बात हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप बाहर की दुनिया में दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको धैर्य और समझ की जरूरत पड़ती है, और जब आप रिश्तों में गहराई खोजते हैं तो आपको खुद को बेहतर समझना पड़ता है। एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। और ये हमें आज की तीसरी और सबसे बड़ी थीम पर ले आती है, आत्मचिंतन, यानी अंदर की ओर देखना। हाँ, ये भी बहुत मजबूत संदेश है। ऐसा लगता है कि ज्यादातर राशियों को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से एक ब्रेक लेकर अपने अंदर झांकने की सलाह दी गई है। और स्रोत के अनुसार इसका सीधा संबंध बृहस्पति यानी जुपिटर की ऊर्जा से है। ज्योतिष में बृहस्पति को गुरु माना जाता है। वो ज्ञान, विस्तार और दार्शनिक विकास का ग्रह है। अच्छा। इसकी ऊर्जा हमें बाहर की उपलब्धियों से हटाकर अंदर की खोज की तरफ ले जाती है। ये पूछती है, तुम कौन हो, तुम असल में क्या चाहते हो। मानसिक संतुलन बनाने का है। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य सलाह में तो ये बहुत ही साफ दिखता है। मेष राशि, जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहती है, उन्हें तेज कार्डियो के बजाय श्वास व्यायाम और ध्यान पर फोकस करने को कहा गया है। और वृषभ को? वृषभ को भारी व्यायाम से बचने और कोमल शारीरिक गति जैसे हल्की सैर और आराम करने की सलाह है। इसी तरह तुला राशि को योग या ताइची जैसी शांत गतिविधियों को चुनने के लिए कहा गया है। और मीन राशि, जो वैसे भी बहुत संवेदनशील होती है, उन्हें अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए तैराकी या पानी के पास समय बिताने की सलाह दी गई है। इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन यही है कि शरीर पर जोर डालने के बजाय उसे सुनना, उसे शांत करना। आज की एनर्जी करो 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 वाली नहीं, बल्कि रुको, समझो, महसूस करो वाली है। और ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। आत्मचिंतन का संदेश भी बहुत गहरा है। मेष राशि को जर्नलिंग करने मतलब अपने विचार लिखने की सलाह दी गई है। हाँ, और वृषभ को अपने उन पुराने विश्वासों पर सवाल उठाने को कहा गया है जो शायद अब उनके काम नहीं आ रहे। और कर्क राशि को अपनी अंतरात्मा की आवाज मतलब इंट्यूशन पर भरोसा करने को कहा गया है, जो सपनों या किसी अचानक आए विचार के जरिए आ सकती है। और कुंभ राशि के लिए तो स्रोत में ये तक कहा गया है कि आज उन्हें आत्मसमझ में एक बड़ी सफलता, एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ये सब इसी ओर इशारा करता है कि आज का असली खजाना बाहर नहीं, अंदर छिपा है। वाह! तो काम, रिश्ते और निजी जीवन तीनों एक ही धागे से बंधे हैं। अब इन बड़ी थीम के अलावा मैंने कुछ और भी छोटे छोटे दिलचस्प पैटर्न नोटिस किए हैं। जैसे कुछ खास अंक हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, 7, 14, 23 और 41। ये शायद संयोग हो, या शायद इन अंकों में आज के लिए कोई खास वाइब्रेशन छिपी हो। ये बहुत गहरी नजर है आपकी। अंक ज्योतिष में हर अंक की अपनी एक ऊर्जा होती है। जैसे 7 का अंक, ये केतु का अंक है जो आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन और गहराई का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो आज की अंदर की ओर देखो वाली थीम से सीधा जुड़ गया। बिल्कुल। इसी तरह 14 का अंक 1 + 4 = 5 और 23 2 + 3 = 5, ये दोनों बुध के अंक हैं जो बदलाव और संचार का प्रतीक है। तो ये अंक भी आज की कहानी को ही मजबूत कर रहे हैं। अच्छा, ये उपायों वाली बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है।
ये सिर्फ टोटके हैं या इनके पीछे कोई तर्क भी है? जैसे सिंह राशि को सूर्यास्त के समय नारंगी मोमबत्ती जलाने को कहा गया है। इसके पीछे गहरा ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक तर्क है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। कैसे? सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो रचनात्मकता का प्रतीक है। नारंगी रंग भी रचनात्मकता और उत्साह का रंग है। और सूर्यास्त का समय वो दिन और रात के बीच का एक जादुई समय माना जाता है, जब हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो ये उपाय असल में आपके दिमाग को एक खास लक्ष्य पर केंद्रित करने का एक अभ्यास है, एक तरह का माइंडफुलनेस मेडिटेशन। बिल्कुल। तो मेष राशि के उपाय के पीछे भी ऐसा ही कोई तर्क होगा। उन्हें मंगल की उग्र ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हल्के नीले रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। एकदम सही। यहाँ एक क्लासिक ज्योतिषीय सिद्धांत काम कर रहा है। मेष का स्वामी ग्रह मंगल है, जो अग्नि तत्व का गर्म और ऊर्जावान माना जाता है, और नीला रंग जल तत्व और शांति से जुड़ा है। तो ये सलाह असल में आग को पानी से संतुलित करने जैसी है, ताकि दिन भर की उग्र ऊर्जा जुनून बनी रहे, गुस्सा नहीं। इसी तरह वृश्चिक राशि को बाधाओं को दूर करने के लिए ओम गंग गणपतये नमः का जाप करने को कहा गया है, जो एकाग्रता बढ़ाता है और मानसिक रुकावटों को हटाता है। और कुंभ राशि का उपाय तो और भी अनोखा है। मानसिक स्पष्टता के लिए अमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ ध्यान करना और साथ ही शैक्षिक दान करना, मतलब व्यक्तिगत शांति और सामाजिक योगदान दोनों को जोड़ा गया है। हाँ, क्योंकि कुंभ राशि की ऊर्जा व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक भलाई से भी जुड़ी है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी उपाय आपको दिन भर सचेत, फोकस्ड और पॉजिटिव रहने में मदद करते हैं। ये प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो यही है कि दिन सहयोग, गहरी समझ, आत्मनिरीक्षण और कोमल देखभाल की ओर इशारा कर रहा है, चाहे किसी की राशि कोई भी हो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हम सबको एक ही दिशा में, एक ही सुर में गाना सिखा रहा है। बिल्कुल। और ये हमें स्रोत के उस अंतिम वाक्य पर वापस लाता है, जो हर राशि के बाद दोहराया गया है। ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। हाँ। आज की ऊर्जा एक नदी के बहाव की तरह है। आप इसके साथ तैर सकते हैं और अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं, या आप इसके विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं और खुद को थका सकते हैं। चुनाव हमेशा हमारा ही होता है। तो आज की इस बातचीत को समाप्त करने के लिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज इस पर जरूर सोचिएगा। अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा हम सभी को हमारी अलग अलग राशियों और स्वभावों के बावजूद एक ही दिशा में धकेल रही है, सहयोग की ओर, गहरी समझ की ओर, आत्मचिंतन की ओर, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी व्यक्तिगत भविष्यवाणियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी सामूहिक यात्रा है? आज हम एक दूसरे से जुड़कर वो क्या हासिल कर सकते हैं जो शायद अकेले रहकर कभी संभव ही नहीं था। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.